जो कार्बनिक रसायन प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H4 प्रोपाइन का सूत्र है। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, फॉर्मिक चींटी के डंक में। अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। जो विभिन्न अम्लों के प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित हैं। सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा एवं नींबू में सिट्रिक, इमली और अंगूर में टाइट्रिक, टमाटर में ऑक्सैलिक, दही में लैक्टिक। एल्केन्स के सामान्य सूत्र की पहचान कीजिए। ये है CnH2n। ये है एल्केन का इसमें +2 कर देंगे। और जो एल्कीन में यही सूत्र होगा, अल्काइन में हो -2 कर देंगे। तो आपको याद रखना है कि एल्केन में प्लस करना है, +2 करना है, और अल्काइन में -2 करना है। C2H5OH का रासायनिक सूत्र है। ये एथेनॉल का एक रासायनिक सूत्र है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4। ब्यूटेन का C4H10। एथेनाइक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एथेनाइड का CH3COOH। एथेनाइक अम्ल होता है। इसका उपयोग एस्टर, सिरका आदि बनाने में खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। कौन सा सिट्रिक अम्ल है? सिट्रिक यानी कि हमने कहा नारंगी स्रोत है इसका। सिट्रिक अम्ल प्राथमिक स्रोत नारंगी है। जो सिट्रिक अम्ल होता है दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। नींबू, संतरा एवं खट्टे पदार्थ फलों में पाया जाता है। यह प्राकृतिक संरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। जो पालक में जो प्राकृतिक उत्पाद के रूप में एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है, ऑक्सैलिक अम्ल जो पालक या फिर टमाटर इनमें ज़्यादा पाया जाता है, आदि के रूप में उपयोग किया जाता है। पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। यह अम्ल पोटेशियम एवं कैल्शियम के रूप में बहुत ही पौधों में पाया जाता है। जो टाइट्रिक अम्ल होता है अंगूर, केला, इमली आदि में पाया जाता है। सिट्रिक नींबू, संतरा एवं खट्टे फलों में। दूध होता है लैक्टिक अम्ल दूध या दही में। इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। इमली में होता है अपना टाइट्रिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C4H6O6। अम्ल के रासायनिक एवं प्राकृतिक रूप में इमली, अंगूर एवं केले में पाया जाता है। जो एस्ट्रोनाइट्रिल का सूत्र क्या होता है? ये CH3CN ये इसका सूत्र होता है। रंगीन होता है, इथर जैसी खुशबू युक्त एवं जहरीला द्रव पदार्थ होता है। इसका उपयोग औषधि निर्माण, परफ्यूम, रबर उत्पादन में तथा स्प्रिट के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? तो ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। इसे डाइक्लोरोमीथेन एवं कार्बनिक यौगिक सूत्र इसका ये है। रंगीन होता है और सुगंधित तरल पदार्थों चिकित्सा शल्य के दौरान निषेचक के रूप में उपयोग किया जाता है। वर्तमान में चिकित्सा में इसका उपयोग बंद हो गया है। साबुन आदि बनाने में इसका उपयोग किया जा रहा है। जो साइनोजन का सूत्र क्या होता है? साइनोजन में हम C2N2 का उपयोग किया जाता है। जो तक्षण गंध होती है, इसकी संरचना यह होती है C = N - C ट्रिपल बॉन्ड N जल एवं अल्कोहल में विलय होता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में होगा हमारा लैक्टिक अम्ल। दूध और दही में दोनों में ही इसका आणविक सूत्र होता है C3H6O3। खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन C के नाम से जाना जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है, 10 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। सिट्रिक अम्ल, मैलिक, एस्कोर्बिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में सिट्रिक, मैलिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल C के नाम से जाना जाता है। विटामिन C। निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी को काटते समय त्वचा पर इंजेक्ट किया जाता है? ये होता है फॉर्मिक अम्ल, जो चींटी के डंक में पाया जाता है। इसका सूत्र होता है
चीटी के ढंग में पाया जाता है। इसका सूत्र होता है CHCOOH। इसे जो नमी युक्त खाने का सोडा, कैलमाइन आदि में उपयोग किया जाता है। सिट्रिक अम्ल होता है ये नींबू कुल जैसे कि संतरा, नींबू, टाइट्रिक, इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में उपयोग किया जाता है। स्कर्बिक आंवला, सिट्रिक्स में, एसिटिक सिरका में। दही में जो विनेगर का स्वाद खट्टा होता है, इसमें मौजूद क्या होते हैं? अम्ल की वजह से खट्टा होता है स्वाद। ऐसे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती हैं जो कि प्राकृतिक रूप में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। सिरका में एसिटिक, दही में लैक्टिक, आंवले में एस्कॉर्बिक, इमली अंगूर में टाइट्रिक, पालक में हमारा हो गया ऑक्सैलिक। मांसपेशियों में एठिन क्यों होती है? जब लैक्टिक अम्ल हमारे घुटनों हमारे जो मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो ऐंठन होती है। जैसे कि कोई धावक दौड़ रहा है तो उसके पैरों में लैक्टिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाए, जिससे कि उसके पैरों में मांसपेशियों में ऐंठन होगी, थकावट पैदा करती है। यह किसने दिया था? सर्वप्रथम 1780 में स्वीडन के रासायनिक वैज्ञानिक कार्ल विल्हेल्म सीले ने पृथक किया। जो एथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? किण्वन प्रक्रिया द्वारा एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। यह एक रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल यौगिक कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। दही, सिरका, एथेनॉल, अल्कोहल, पावरोटी इत्यादि के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है सिरका एसिटिक अम्ल। जो कि जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर सिरके के रूप में जाना जाता है। एसिटिक अम्ल में को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। सेब में मैलिक, दही में लैक्टिक, चींटी के रंग में फॉर्मिक अम्ल।